बिहार ने इतना वोट, इतने एमपी मोदी जी को दिए लगातार 3 टर्म से, 3 बार लगातार। बिहार को इसके एवज में क्या मिला? यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मांग करते थे। हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन? वही बीजेपी के लोग। उन्होंने तो मना कर दिया विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे? आज जो स्थिति है, तो बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, कई केंद्रीय योजनाओं में कटौती हो रही है, इस पे खामोश है। हम लोगों ने जो आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई थी जाति आधारित गणना के बाद 65% हम लोगों ने किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा, यानी 75%। हम लोग चाहते थे इसको शेड्यूल 9 में डालना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा के आते ही जो है ये खत्म कर दिया गया है। हालांकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल इस आरक्षण का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण लोगों को 17 महीने में मिला, वह पुनः हम लोग जो है स्थापित करने में सफल होंगे। तो इस सारी इश्यूज को लेकर के हम लोग जो है सरकार से भी सवाल पूछते हैं, जनता की समस्या को भी उठाते हैं। जो जनहित के काम है वो हो, लोगों को लाभ पहुंचे, बिहार हमारा आगे कैसे बढ़े, तरक्की हो, लेकिन कोई विजन नहीं है बिहार सरकार का। आप बताइए कि एनडीए की सरकार बनी तो कौन सी योजना है जो इन लोगों ने लाया है? बीजेपी आई, उनकी कौन सी योजना आई है? ये तो वही घिसा पिटा सरकार जो है चल रहा है। हम लोग आए तो आईटी पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों से साइन करवाने का काम किया, आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने 4.5 लाख जिनकी संख्या थी उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायता समूह, तालमी मरकज से लेकर विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, सबके मानदेव को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी ही दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया। 17 महीने में आप सब जानते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक, अभी सीएचओ का हुआ पेपर लीक। 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक। नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक, लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? तो पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, काम कर रहा है। लोग परेशान हैं, नौजवान, बूढ़े, महिला, बच्चे, सब इस सरकार में जो है परेशान है। तो हम लोगों को, विपक्ष के लोगों की और जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेवारी है कि इसको बखूबी किस प्रकार से हम लोग निभाएं। और उसी सिलसिले में यात्रा होने से लोग, पंचायत के लोगों से मिलने पे जो हमारे वर्कर हैं या बूथ स्तर के हैं, तो ऐसा पहले कार्यक्रम नहीं था। जनसभाएं होती रहती है, रैलियां होती रहती है, चुनावी सभा होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फीडबैक है वो नहीं हो पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे, और 250 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं अपनी जनता से बात करने के लिए, आपको 250 करोड़ रुपए चाहिए। ये कहां से है? कहां 250 करोड़ रुपया कहां खर्च होगा? ये यात्रा नहीं, ये बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्टाचार का छूट की यात्रा है। ये स्थिति बनी हुई है। अरे मुख्यमंत्री हैं, अपने जनता मालिकों से बात करने के लिए क्यों पैसा चाहिए 250 करोड़ रुपया?
आप कहते हो बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पे 250 करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं, और ये भी नहीं कि हर जिले जा रहे हैं। मान लीजिए मुंगेर आए हैं तो खगड़िया बेगूसराय के लोगों को बुला लिया, और जाने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? 1-2 घंटे में क्या 3 जिलों के लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, सबसे बात हो जाएगी। 3 जिले का 1 घंटे में आप निपटारा कर दीजिएगा, 250 करोड़ रुपया खर्च किस चीज के लिए? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार के गरीबों का, जनता का पैसा है, ये कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं, और जहां भी जरूरत पड़ रही है हमारी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है। आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो उनकी समस्याएं हैं, और हम लोग जरूर उनकी समस्याओं का निदान कराने में सफल रहेंगे आगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो पूछ सकते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। हम तो सदन में ही बोले थे कि भाई ओल्ड पेंशन नियम जो है वो लागू किया जाए, और ये तो हमारे मैनिफेस्टो में है, और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन नियम को हम लोग जरूर लागू करेंगे। और कोई सवाल आप लोग का? किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से किसान कुछ कर रहे हैं, इसको देखिए सही मूल्य तो मिल नहीं रहा। ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि 22 तक सबका आय दुगुना कर देंगे, 24 हो गया, तीसरा टर्म चला रहे, बताइए कौन से किसान का आय दुगुना हुआ? लागत आप देख रहे हैं, जितना महंगा हो गया है सब चीज, महंगाई से लोग परेशान हैं। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं होता, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ हुआ मोदी जी के राज में। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, एक बार भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री किसानों से बात किए, चर्चा किए? कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मंडी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खत्म किया बिहार से, ये व्यवस्था जो थी पहले। क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप लोग के सामने है ये। तो भारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध में की सरकार है। एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन जो है अपराध। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।